तो तुरंत से वो कहते हैं, अरे क्या बेहूदगी वाली बातें कर रहे हो, क्या बकवास पागल वाली बातें कर रहे हो, ये कैसी एक कहावत तुमने गढ़ दी अपने से। अब बता तेरे कितने बाप, कबीरदास जी ने पूछा, बता तुम्हारे कितने, यानी 4 बाप हो गए ना तुम्हारे। मैं परामर्श तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे घट घट में वास करके तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी आत्मा से आवाज लगाऊंगा, तुम्हें कहूंगा ये करो, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं कर पाए, चाहे लापरवाही हो चाहे गलती हो, किसी कारण से नहीं कर पाए, तो उस समय तुम्हारी सर्जरी करने, तुम्हारा इलाज करने, चिकित्सा करने के लिए साक्षात सशरीर कोई घट घट में वास करने वाले राम को भी आना पड़ेगा। ये राम प्रकट होता है जगत में, लेकिन बड़ा प्यारा है, क्योंकि दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहा है। एक होता है मार्गदर्शन मिल गया, परामर्श मिल गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। तो वैसे लोग कहते हैं हम सब जानते हैं, हमको कोई ज्ञान मत दीजिए, हम सब जानते हैं। लेकिन उनसे पूछे करते क्या हैं, तो करते कुछ नहीं है, जानते सब है। आपकी माँ आपको कुछ कहे, आप माँ की न सुनो। आपके पिता आपको कुछ कहें, पिता की न सुनो। शुरू में पिता बोलेंगे, कुछ दिन के बाद पिता बोलना बंद कर देंगे। होता है कि नहीं? जैसे कई लोग बड़ा विवाद करते हैं। कुछ लोग जब राम नाम का जाप करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या राम नाम का जाप करते रहते हो, और कौन से राम का नाम जाप करते रहते हो। राम तो कई हैं। आपको पता है समाज में कितने राम हैं? 4 राम हैं इस समाज में। पहला राम दशरथ का बेटा, पहला राम दशरथ का बेटा। दूसरा राम जो घट घट में बैठा, दूसरा राम जो घट घट में बैठा या घट घट में लेटा, ये दूसरा राम है। तीसरा राम जगत पसारा, तीसरा राम है जगत पसारा। चौथा राम जगत से न्यारा। अब राम नाम जैसे ही जाप करोगे ना, जैसे अभी राम मंदिर बना तो लोग ने बोला कि ये कौन से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यानी कि दशरथ के बेटे के राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना। जबकि दशरथ के बेटे का जो मंदिर है ये तो बहुत छोटा है। दशरथ का बेटा एक छोटा राम है, उसके पहले भी राम थे। क्या राम जी के पहले, यानी दशरथ के पुत्र राम जी के पैदा होने से पहले क्या राम नहीं थे? और अगर राम नहीं थे तो राम जी के जन्म से भी पहले, उनसे भी पहले के युगों में ऋषि मुनि जो राम का नाम जाप करते थे, वो कौन से राम थे? तब तो दशरथ के पुत्र पैदा ही नहीं हुए थे। तो फिर मंदिर किसका बन रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न लोगों ने उठाया। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये राम नहीं है, राम तो 4 हैं और बाकी राम है, इसके बारे में करना चाहिए। तो कई बार इंसान, हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, वो एक दुविधा में आ जाते हैं और उनके मन में शंका हो जाती है कि मैं दशरथ के नाम का राम नाम जाप करूं, कि घट घट में बैठा जो राम है उसका जाप करूं, कि जगत पसारा जो कर रहा है उसका राम नाम जाप करूं, या जो जगत से न्यारा है उसके राम का नाम जाप करूं, किसका करूं? दुविधा हो गई। ऐसे ही दुविधा हुई थी जब पहले पहले अपने गुरु से मिलने के बाद कबीरदास जी महाराज जाते हैं और राम के नाम का जाप करने लगते हैं। कबीरदास जी महाराज के पास कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो कबीर है ना, ये हमेशा राम के नाम का जाप करते रहता है, चलो इसको थोड़ा समझाते हैं, इसको थोड़ा समझाते हैं, इसकी बुद्धि खोलते हैं, ये क्या कर रहा है, भ्रमित कार्य कर रहा है। तो कहते हैं, ये कबीर तुम क्या कर रहे हो? अभी कबीरदास जी तो नए नए दीक्षा ग्रहण ही किए थे, अभी परम ज्ञानी भी नहीं हुए थे। तो बोले कि बस राम के नाम का जाप कर रहा है। तो राम के नाम का जाप कर रहे हो? कौन से राम का नाम के जाप कर रहे हो? उन्होंने पूछा। वो बोलते बस राम तो एक ही है, मुझे तो पता है राम एक ही है, उन्हीं के नाम का जाप कर रहा हूं। नहीं, राम एक नहीं है, राम 4 है। वो कहते हैं कि दशरथ के बेटे का राम नाम है राम, है ना, घटघट में बैठा है वो भी राम है, जगत में पसारा कर रहा है वो भी राम है, और जगत से जो न्यारा है वो भी राम है। बताओ इन चारों में से किस राम का जाप तुम कर रहे हो? तो दुविधा में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। और दुविधा में पड़ने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो कहते हैं कि क्षमा करना, तो देखो ये सब गलत काम है, बंद करो, ये मत करो, ये तुम भ्रमित हो इसलिए तुम ये राम के नाम का जाप कर रहे हो, छोड़ो ये सब। तो वो शांत हो गए, अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु से जाकर बोलते हैं कि प्रभु ये 4 राम की बात लोग कह रहे हैं, अब क्या करूं? तो गुरु ने कहा, देखो इसमें भ्रम नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। जो राम दशरथ के पुत्र हैं वो पहले शरीरधारी हैं,
जो शरीर का धारण कर लिया, यानी कि निराकार परमात्मा साकार रूप धारण करके आ जाता है, वो राम है, दशरथ के पुत्र। जो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन उसके पहले जो राम है घट घट में लेटा। घट घट में लेटा का मतलब घट यानी मन, सभी के मन में वही लेटा हुआ है, वही सोया हुआ है, वो राम भी है। आप सोचिए, क्या एक चोरी करने वाले व्यक्ति के अंदर राम नहीं है? क्या एक बलात्कारी, एक हत्यारे के अंदर राम नहीं है? बिल्कुल राम है। लेटे हुए राम है, सोए हुए राम है, जागृत राम नहीं है। उसकी भी आत्मा, जब कोई इंसान बुरा कर्म करने जाता है ना, तो उसकी आत्मा धीरे से आवाज लगाती है और कहती है, देखो ये गलत कार्य करने जा रहे हो, मत करो। लेकिन वो क्या करता है, उस अपनी आत्मा की आवाज का गला घोट देता है और कहता है, चुप रहो, मुझे ये सब तुम्हारी बात नहीं सुननी। आप बताइए, आप में से जितने भी भाई बहन बैठे हुए यहाँ पे, जीवन में क्या आपको आपके अंदर से आवाज नहीं आती है, कोई भी काम के पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आती है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए, आती है या नहीं आती है? आप सबको, सबको आती है। कितना भी गलत काम करोगे, कितना भी गलत, कितना भी सही काम करोगे, हर बार अंदर से आवाज आएगी, ये काम नहीं करना, ये काम करना। बच्चों को भी आती है ना बेटा? आती है ना? सबको आती है। वो जो कौन है बोलता, वो बोलने वाला ही घट घट में जो लेटा है वही राम है, राम की आवाज है। कोई जगा देता है, कोई उसको जगाता है तो उसकी आवाज तेज आती है। सुनता है कोई उसको तो उसकी आवाज तेज सुनाई देती है। कोई अनसुना कर देता है तो वो धीमे धीमे बोलता है और बाद में बोलना बंद कर देता है। आप भी किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, आप भी किसी के पिता हैं, आप भी किसी के पुत्र हैं। आपकी माँ आपको कुछ कहे, आप माँ की न सुनो। आपके पिता आपको कुछ कहें, पिता की न सुनो। शुरू में पिता बोलेंगे, कुछ दिन के बाद पिता बोलना बंद कर देंगे। होता है कि नहीं? होता है ना? आपकी माँ कह रही है बेटा पढ़ाई करो, आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, धीरे धीरे माँ कहेगी छोड़ो, बोलते हैं सुनता नहीं, क्या फायदा बोल बार बार बोलना। यही है घट घट का राम, जो बैठा है अंदर, लेकिन कुछ जगाते हैं, सुनते हैं, जो आज्ञाकारी हैं उसको वो तेजी से सुनाता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। अब तीसरा राम, जगत में एक राम जो जगत पसारा। एक राम जो जगत पसारा का मतलब क्या होता है? पसारता है, फैलाव करता है, विस्तार करता है, विकास करता है। यानी राम जग गए हमारे अंदर, राम की आवाज आने लगी हमारे अंदर से, मार्गदर्शन मिलने लगा। अब उसके अनुसार से उस मार्गदर्शन को क्रियान्वित करने लगे। क्रियान्वित, एक होता है मार्गदर्शन मिल गया, परामर्श मिल गया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। तो वैसे लोग कहते हैं हम सब जानते हैं, हमको कोई ज्ञान मत दीजिए, हम सब जानते हैं। लेकिन उनसे पूछे करते क्या हैं, तो करते कुछ नहीं है। जानते सब है, ऐसे लोग मिलेंगे आपको समाज में, जानते सब हैं, करते क्या है, कुछ नहीं। तो जानने से क्या फायदा जब क्रियान्वित नहीं हो रहा है? तो वही जो लोग करने लगते हैं, अब राम को मानते तो सब हैं, लेकिन राम के कार्य को करने वाला कोई हनुमान जब जगत में पसारा करता है, बेहतर कार्य करता है, तो वो राम का भक्त ऐसा भक्त बनता है कि एक समय राम से भी बड़ा हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। यही है जगत पसारा, यानी कि अब क्रियान्वित करना शुरू, सक्रियता करना शुरू, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। यानी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, अब कार्य भी करेंगे, पैर भी चलाएंगे, हाथ भी चलाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। ये जगत पसारा है। अब चौथा कौन सा है? एक राम जो जगत से न्यारा। एक राम जो है वो जगत से न्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा है और न्यारा है। वो राम कैसा है? वो राम ऐसा है, वही आपकी आत्मा की आवाज है। सब काम आपकी आत्मा ही करती है। शक्ति के रूप में आत्मा आदेश देती है मन को, आत्मा आदेश देती है मन को, और मन, आत्मा जब आदेश देती है मन को और मन जब कार्य करता है तो कुछ निर्माण करता है। जैसे इस घर का भी निर्माण हुआ, तो कभी यह घर नहीं था ना,
एक समय ये घर नहीं था, तो घर कहां था? जब ये घर नहीं था तो कहां था? दिल में था, घट में बस रहा था, इस घर के परिवार के सदस्यों के मन में बस रहा था। एक घर मेरा ऐसा बने, और एक दिन पसारा हो गया, इतना बड़ा घर का फैलाव हो गया, हो गया। यही है पसारा। अब जब इस घर का निर्माण हो गया, तो इस घर के बाबूजी जिनने इस घर को बनाया, जब समय आया तो बाबूजी यहां से छोड़ के चले भी गए। घर तो लेकर नहीं गए, यहीं रह गया ना। आप जरा सोचिए, घर बना दिया, लेकिन आगे की यात्रा जब करनी थी तो आगे की यात्रा शुरू कर दी और आगे बढ़ गए, लेकिन घर लेकर नहीं गए। अब इस घर में रहने वाले जो संतानें हैं, क्या उनके हृदय में बाबूजी प्यारे हैं या बुरे हैं? कैसे हैं? प्यारे हैं। एक संत जो बहुत बुजुर्ग था, उसकी उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास की हो गई थी। बूढ़ा संत, जर्जर शरीर, हड्डियों से चमड़ियों ने साथ छोड़ दिया था, चेहरे पे झुर्रियां आ गई थी। उसको देखकर लगता था जो अपने कदमों पे ठीक से चल नहीं पा रहा है, कभी भी वो भगवान को प्यारा हो सकता है। उस संत के कांपते हुए हाथों में एक आम का कोपल था, कांपते हुए हाथों में एक आम का कमल लेकर वो संत जा रहे थे, और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से वो जाते हैं और खेत के किनारे जाकर, रोड के किनारे खेत में जाकर एक जगह पे कांपते हुए हाथ से धीरे धीरे मिट्टी खोदते हैं और खोद के उसमें आम लगा रहे होते हैं। एक राजा बगल से गुजरता है घोड़े पे सवार होकर, और संत को कांपते हुए हाथों से जब आम के वृक्ष को लगाते हुए देखता है तो राजा हंसता और कहता है, महामूर्ख हो तुम, महामूर्ख हो तुम, आम के वृक्ष लगा रहे हो। अरे ये जब बढ़ेगा तब तक तुम रहोगे क्या खाने के लिए? ये जब बड़ा होगा कम से कम 5 वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष के बाद ये फल देगा, तुम आओगे क्या खाने के लिए? क्यों लगा रहे हो? वो कहता है, आम तो बहुत खा लिया मैंने। संत ने कहा कि हे राजन, आम तो बहुत खाया मैंने, लगाया था किसी और ने, खाया मैंने, अब मैं लगाऊंगा, खाएंगे आने वाले बच्चे। अरे कर्ज चढ़ गया ना, किसी और के आम को खाया तो कर्ज चढ़ गया, उसके लिए वृक्ष मैंने नहीं लगाया था। कुछ तो वृक्ष का कर्ज उतार के जाऊं, कुछ तो दूसरों के खाने की व्यवस्था करके जाऊं, इसलिए आम लगा रहा हूं। पता तो है मैं नहीं रहूंगा, मैं इसके यौवन स्थिति में इसके वृक्ष से निकलने वाले फलों को देखने के लिए, खाने के लिए मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे बच्चे तो रहेंगे। अपने ऊपर उस राजा के हृदय में गलानी हो गई और उस संत के प्रति प्रेम जग गया। कितनी महान सोच है। मैं तो सिर्फ अपने राजपाट के धन दौलत के बारे में, सुख सुविधा के बारे में सोचता हूं, ये वो है जो दूसरों की सुख सुविधा, कल्याण और आनंद के बारे में सोच रहा है। अपने को प्राथमिकता पे नहीं रखता, अपने को द्वितीय स्थान पे रखता है और प्राथमिकता से दूसरे को रखता है। अब वो संत प्यारा है कि नहीं? यही है जगत से न्यारा, है जगत में, है जगत में, लेकिन बड़ा प्यारा है, क्योंकि दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहा है। आत्मा कितनी प्यारी है कि सारा कार्य आत्मा करती है। जितने अच्छे निर्माण के कार्य आत्मा करेगी, लेकिन जिस समय इस शरीर को आत्मा छोड़कर जाएगी, उस समय आत्मा कुछ लेकर नहीं जाएगी, सब पीछे छोड़ देगी। तो वही आत्मा है न्यारी, वही आत्मा है प्यारी। तो गुरु ने समझाया कबीर दास को कि देखो, ये चारों एक ही हैं, लेकिन जिस समय इस धरती वाले को लगता है कि अब हमें किसी साक्षात राम की जरूरत है, जैसे आप सोचो, आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है अभी, तो कोई मेरे जैसा आपको कहेगा कि आप ये प्रयोग करो, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। जैसे मैं एक प्रयोग बताता हूं कि 1.25 लीटर पानी रोज सुबह पीना चाहिए सभी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को, जिसकी उम्र 15 से ऊपर की हो गई है, तबीयत खराब नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे बाबूजी माताजी लोग करते हैं। कितने लोग करते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए, देखिए कितने लोग कर रहे हैं। पिछली बार जब मैंने बताया था सब लोग करते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए।
अब मैंने कहा तो था और आपने किया भी, उसके लाभ मिले, आपको लाभ मिले, कितने लोगों को लाभ मिले? मिले। देखिए मुखिया जी को सबको लाभ मिले, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि मेरी बात मैंने कहा, आप नहीं माने और आपकी तबीयत हो गई खराब, किसी कारण से तबीयत हो गई खराब, तो उस समय कौन आएगा? उस समय तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। सशरीर एक डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक चाहिए जो आपका इलाज करे। फिर सिर्फ मेरे परामर्श से काम नहीं करेगा, इमरजेंसी में डॉक्टर ही चाहिए। आप अपने घर में बड़ी अच्छी बाउंड्री लगा रखी है, ग्रिल लगाया है, गेट, फाटक, दरवाजे, खिड़की सब अच्छे से बना रखे हैं, बाहर का मेन गेट लगाया, सब लगा दिया है, बहुत बढ़िया है, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था आपने की है। लेकिन किसी रात को चोर अगर घुस जाएंगे तो फोन पुलिस को करोगे कि नहीं? उस समय पुलिस वाले चाहिए कि नहीं? उस समय साक्षात कोई पुलिस वाला चाहिए, सशरीर पुलिस वाला चाहिए। जैसे बीमारी लग जाएगी तो सशरीर कोई वैद्य चिकित्सक चाहिए जो आके इलाज करे, ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, चाहिए ना? तो यही भगवान कहते हैं कि मैं परामर्श तुम्हारे अंदर से ही, तुम्हारे घट घट में वास करके तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी आत्मा से आवाज लगाऊंगा, तुम्हें कहूंगा ये करो। लेकिन किसी कारण से अगर नहीं कर पाए, चाहे लापरवाही हो चाहे गलती हो, किसी कारण से नहीं कर पाए, तो उस समय तुम्हारी सर्जरी करने, तुम्हारा इलाज करने, चिकित्सा करने के लिए साक्षात सशरीर कोई घट घट में वास करने वाले राम को भी आना पड़ेगा। ये राम प्रकट होता है, वही प्रकट राम है। तो वो राम जब प्रकट होगा तो किसी की संतान बनकर ही तो आएगा। इस धरती का यही तो नियम है, बीजा पासपोर्ट है। धरती माता कहती है, हे राम अगर आपको भी आना है, शरीर धारण करके आना पंच तत्वों में। 5 तत्वों के बिना आपको इस धरती पे हम काम करने नहीं देंगे। एक भी तत्व कम होगा आपको काम नहीं करने देंगे। 5 शर्तें पूरी करके आओ, तब आप भगवान हो चाहे इंसान हो, तभी मेरे यहां परमिशन मिलेगी। ये मेरा साम्राज्य, धरती मैया कहती है, यानी सीता मैया कहती है। तो प्रेम से बोलिए सीता मैया की। तो यही है चारों राम, यानी चारों जो राम हैं वो एक ही हैं। एक निराकार है, एक साकार है। दशरथ के राम साकार हैं, लेकिन घट घट में बसने वाले निराकार हैं, मानसिक हैं, आत्मिक हैं और निराकार हैं। अब कबीरदास जी को बात समझ में आ गई। अब कबीरदास जी फिर से जाप करने लगे। कुछ दिनों के बाद वो फिर से आते हैं, वही लोग जो भ्रमित करना चाहते थे, जो कहते थे छोड़ दो। आजकल जैसे बहुत लोग हैं कह रहे हैं, अरे ये सब क्या है, अंधविश्वास है, ढकोसला है, ये लाखों करोड़ों रुपए मंदिर पे लगा के क्या मिलने वाला है, कौन सा रोटी चलेगी, भोजन चलेगा, है ना, लोग कहते हैं ना। तो कबीरदास जी के पास फिर से चले आए। कबीर क्या कर रहे हो? राम का जाप कर रहा हूं। क्या बात करते हो, तुमको तो समझाया था उस दिन राम का जाप मत करो, तुम क्या कर रहे हो? ये राम का जाप फिर से करना शुरू कर दिए। तुमको बताओ, हमने जो कहा था 4 राम के बारे में, बताओ उसका जवाब क्या है? तुम्हारे को जवाब मिला? तो बोला कि जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है भाई, पूछ लो। तो कबीरदास जी, तो पता है कबीरदास जी की उल्टी बाणी, सीधा बोलते ही नहीं। यहां से कान पकड़ सकते हैं, लेकिन वो घुमा के कान ऐसे पकड़ेंगे, है ना। तो कबीरदास जी तो उल्टी बाणी बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, एक बाप तेरे दादा का बेटा, प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बाप तेरे दादा का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप तेरी मां का पति, एक बाप तुम्हारी मां का पति और एक बाप तेरी नानी का जमाई। अब बता तेरे कितने बाप? अब बता तेरे कितने बाप? यानी एक जो तुम्हारा बाप है वो तुम्हारे दादा का बेटा है, यानी हम सबके बाप दादा के बेटे ही तो हैं। एक बाप दादा के बेटे, और एक मेरी मां का जो पति है वो भी तो मेरा बाप ही है। हम सब के बाप मेरी मां के पति हैं, यानी कि बाप हैं। अब मेरी जो बुआ है, फुआ जो है, फुआ का जो भाई है वो भी मेरा बाप ही है, भाई है। अब मेरी नानी का, मेरी मां की का जो दामाद है, जमाई है, वो तो मेरा बाप ही है। मेरी नानी का दामाद तो मेरा बाप होगा। अब बता तेरे कितने बाप? कबीरदास जी ने पूछा, बता तुम्हारे कितने, यानी 4 बाप हो गए ना तुम्हारे। तो तुरंत से वो कहते हैं, अरे क्या बेहूदगी वाली बातें कर रहे हो, क्या बकवास पागल वाली बातें कर रहे हो, ये कैसी एक कहावत तुमने गढ़ दी अपने से। तब कबीरदास जी कहते हैं, एक बाप मेरे दादा का बेटा
वही बाप मेरी माँ का पति, वही बाप मेरे बुआ का भाई, और वही बाप मेरी नानी का जमाई। यानी बाप एक ही है, लेकिन चार रिश्ते में है, तो चार दिख रहा है, लेकिन है एक ही। अब कबीरदास जी कहते हैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब यह है, एक राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, वही राम जगत का पसारा, वही राम जगत से है न्यारा। यही राम, यानी एक ही राम है, उसके रूप अलग अलग हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, सभी हनुमान भक्तों की और आप सभी की जय।